हेलो एवरीवन। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है हमारे पास में। ए एक्स स्क्वायर, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। ए का वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए का वैल्यू अगर ज़ीरो हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। अब इसमें देखिए ए जो है हमारे पास में क्या होता है, कोएफ़िशिएंट होता है, कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको आप क्या बोल सकते हो, लीडिंग कोएफ़िशिएंट बोल सकते हो। लीडिंग कोएफ़िशिएंट यह हम बोल सकते हैं। इसी के साथ बी जो है हमारे पास क्या होता है, कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स, इसको तो नॉर्मली हम कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स ही बोल रहे हैं। कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स एंड सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यह तो बहुत बेसिक बातें हो गई ये सब तो। अब इसके बाद में इसका हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए होता है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जिसमें डी जो है हमारे पास में बेसिक बेसिक बातें हैं। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। ये सारी बेसिक बेसिक बातें होंगी जो हमने अभी तक जो मतलब 10th क्लास तक पढ़ी जाती हैं वो वाली बातें होंगी। अब इसके बाद में अब देखिए, अब इसके बाद में और सारी बातें क्या क्या हैं, रूट्स रियल कब होते हैं, डिस्टिंक्ट कब होते हैं, वो वाली सारी बातें। तो हमने देखा नोट वन। नोट वन क्या होगा हमारे पास में, देखो नोट वन होगा इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या होगा हमारे पास में, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हमारे पास में हमने फॉर्मूला तो देख ही रखा है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए है। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस कहाँ आ रहा है हमारे पास में, यहाँ आ रहा है आगे, रूट के आगे। अब अगर मान लो कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तब तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस का साइन इसके आ गया है। अब अगर मान लो हमारे पास जो वैल्यू है वो अगर इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये रूट का वैल्यू तो हट ही जाएगा। अब रूट का वैल्यू अगर हट गया तो यहाँ पे हमारे पास माइनस बी अपॉन टू ए बचेगा, तो एक ही वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे दो रूट्स मिल रहे हैं। और जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होता है तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, एक रूट मिल रहा है। तो ये एक रूट मिल जाएगा। तो अब देखो एक रूट यानी कि मतलब दो रूट्स होते हैं बट इक्वल होते हैं। इस ये ऐसा हम बोल सकते हैं। सॉल्यूशन एक मिलता है हमारे पास में। अब देखिए, अब थर्ड आता है हमारे पास में कि रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नहीं आ सकता। तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता तो अगर यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे, इमेजनरी आ जाएंगे। तब हम चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स वाली बात बाद में करते हैं। तो यहाँ पे नोट सेकंड देख लेते हैं सबसे पहले। नोट सेकंड हमारे पास क्या होगा, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। यह बनेगा। अब देखिए नोट थर्ड की बात की हमने। नोट थर्ड हमारे पास क्या है, इफ रूट्स आर इमेजनरी, या फिर आप बोल सकते हो नॉट रियल। इमेजनरी मतलब कॉम्प्लेक्स हो गए रूट्स, इमेजिनरी, देन डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ये हमारे पास तीनों नोट्स हो गए। इसके बाद में अब अगर हमको केवल रूट्स रियल गिवन हो, देखिए नोट फोर, इफ रूट्स आर रियल, केवल इतना बोला हो रियल, तो हम दोनों कंडीशंस को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा जब हमारे पास रूट्स रियल होंगे तो।
ये हमने कंडीशंस बनाई। अब देखिए, इन कंडीशंस के से हम क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं? हमको बोला जाता है कभी कि सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करो, अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करो। ये सारी वैल्यूज़ जो कि है वो कैसे फाइंड आउट होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने बोला यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारे पास इज़ इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने लेट कर लिया कि इनके लेट रूट्स आर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा एंड बीटा। हमने यहाँ पे अल्फा एंड बीटा रूट्स को मान लिया, अज्यूम कर लिया। अब हमें स्टैंडर्डली पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हमारे पास में देखो, ये हमारे पास माइनस बी अपॉन ए होगा। अब कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, देखिए। तो अब हमको पता है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है वो आने तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही है, एक्स इज इक्वल टू इससे ही आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, अल्फा की वैल्यू हमने देख ली, तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास माइनस बी। अब हमने बोल दिया कि प्लस पे तो क्या आएगा, अल्फा आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय कितना है, टू ए है। और यहाँ पे माइनस पे क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए जो है इस पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा की जगह ये बीटा आ जाएगा। तो एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, दो रूट्स मिल गए हमको। अब इनको एडिशन अगर हम करते हैं इनका, तो कितना कितना बनता है हमारे पास माइनस का, देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है रूट वाली, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट होने ही वाली है। तो यहाँ से माइनस का टू बी बट डिवाइडेड बाई टू ए बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है, सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक में, वह हमारे पास कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब इसी टाइप से अगर हमने क्वाड्रेटिक में क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस प्लस आ जाएगा तो अल्फा। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, और इसका मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया किसके साथ, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो इस माइनस को तो हमने बाहर ले लिया। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो प्लस वाला आ गया, ये नेगेटिव वाला हो गया, तो पहले तो कौन सा आ जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो इसको तो हमने बोल दिया ए, ये हमने बोल दिया बी, तो ये ए माइनस बी बन गया, यहाँ पे ये ए और ये बी, तो ये ए प्लस बी बन गया, तो ए प्लस बी और यहाँ से ए माइनस बी, ये हमारे पास में फॉर्मूला बना। तो इस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना हो गया, देखिए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए माइनस, यहाँ से इसको स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आएगा हमारे पास, और माइनस का बी स्क्वायर आ गया, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, फोर ए स्क्वायर आ गया, ये बन गया। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमने बोला कि कितना बन जाएगा, प्लस फोर ए सी डिवाइडेड बाई फोर ए बन गया, तो यहाँ से सी अपॉन ए आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस तरीके से आता है। तो हम बोलते हैं दो हमने जो फॉर्मूलाज पहले टेंथ क्लास में जो लर्न कर रखे हैं, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, वो कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, सारे के सारे बेसिक चीज़ें ही हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। अब इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारे के सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर हमको पूछ लिया जाए तो क्या होगा। तो देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर हमको फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स, यह हमारे पास क्या होगा, देखिए यह हमारे पास बनेगा मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा। ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अल्फा और बीटा में से कोई भी ग्रेटर हो सकता है। अब जो भी ग्रेटर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या बनेगा, हमको उसकी वैल्यू लेनी होगी। तो हम डिफरेंस हमेशा किस तरीके से ले रहे हैं, पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि दोनों का पॉजिटिव हम ले रहे हैं। तो देखो अब ये कैसे फाइंड आउट होता है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसका प्रूफ बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा जो है ये कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखिए यहाँ से हमने बोला सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा हमको पता है ये कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा जो है वो कितना होता है, प्लस का सी अपॉन ए होता है। ये हमारे पास होता है। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा जो है उसका होल स्क्वायर लिया, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व किया हमने, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का टू अल्फा बीटा है, यहाँ पे इस बराबर में क्या है, इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। अब देखो
यहाँ से हमने क्या किया, हमको क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, 2 अल्फा बीटा जो है उसकी जगह -2 अल्फा बीटा बनाना होगा। तो उसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस यहाँ से 4 अल्फा बीटा को हमने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए 4 अल्फा बीटा को हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 सी अपॉन ए आ जाएगा। देखिए 4 सी अपॉन ए आ गया। अब देखिए यहाँ से कितना बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा टू दी होल पावर 2 बन जाएगी ये बन जाएगी। अब तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4ac, एलसीएम में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे रूट किया, तो रूट किया तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका रूट करने पे हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, रूट में तो डी आ जाएगा, तो रूट डी अपॉन ए आ जाएगा। अगर हम मॉडुलस कर लेते हैं तो हमारे पास मॉडुलस ये आ जाएगा, रूट डी अपॉन ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास में रूट डी अपॉन ए आ जाएगा इसका, अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास पहली चीज़ हो गई, अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये बन गया हमारे पास। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मूलाज हमको क्या करने हैं, हमेशा याद रखने हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला, और एक हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, एक अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा और एक अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यही बेसिक फॉर्मूलाज है जिनसे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ हो। तो देखिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगा, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो पहले लिख देते हैं नोट, 3 बातें जो हमको याद रखनी है। तो नोट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 बातें। अल्फा प्लस बीटा जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। एंड अल्फा माइनस बीटा का जो मॉडुलस है वो कितना हो जाएगा, रूट डी अपॉन ए आ जाएगा। ये हमारे पास में बन जाएगा। क्लियर, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट। अब फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमको पूछा जाता है। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। देखिए ये नेचर ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन होंगे हमारे पास, इनमें नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स देखने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए फर्स्ट की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए ए बी सी कंपेरिजन करेंगे तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4 एंड सी का वैल्यू आ जाएगा 1। तो बी स्क्वायर -4ac जो है डिस्क्रिमिनेंट, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 -4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या बोल सकते हैं हम, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हो गए हमारे पास एकदम बेसिक 10th क्लास से भी 10th क्लास लेवल के क्वेश्चंस हो गए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस। तो इसी टाइप से हमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है जो उसका हमको रूट्स के वैल्यू फाइंड आउट कर लेने हैं, रूट्स के नेचर फाइंड आउट कर लेना है रूट्स का। तो दिस इज इक्वल टू ये बनेगा। अब यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी का वैल्यू देखा तो -3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी हो जाएगा। तो 9 माइनस 8 यहाँ पे इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है। अगेन तुम बोल सकते हो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये सारी बातें अपन बोल सकते हैं यहाँ से। देखिए ये हो गए एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन जिसमें हमको कुछ भी नहीं करना, बस केवल नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में केवल डायरेक्ट एज अ हमको किसी क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं, डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस नहीं आते। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे हमारे पास हमको फाइंड आउट करना है, सारी जो इक्वेशंस हम लिखेंगे, फाइंड सम ऑफ रूट्स। अब सारे के सारे रूट्स के सम, हम रूट्स का सम, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे हमको फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है जो हमने लिखे थे, उन फॉर्मूलाज को लर्न करना है हमको। तो देखिए
यहाँ से हमारे पास है फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, सबके लिए हमको सम प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ रूट्स बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं फर्स्ट की। सॉल्यूशन में हमने बात की फर्स्ट की। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या बनेगा, देखिए सबसे पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है। इसके लिए सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब कंपैरिजन करेंगे, बी का वैल्यू माइनस सिक्स आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिक्स अपॉन वन आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिक्स। सम ऑफ द रूट्स आ गया, प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, सी अपॉन ए यानी कि फोर अपॉन वन, फोर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास में तीसरी चीज है डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स की हमने बात की, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, देखिए ये हमारे पास बन जाएंगे, हमने फॉर्मूला देखा था रूट डी अपॉन ए बना था, तो रूट डी अपॉन ए आएगा। तो यहाँ से हमारे पास में रूट डी अपॉन ए हम भी देख लेते हैं क्या होगा। तो रूट डी अपॉन ए क्या होगा हमारे पास में, डी क्या होता है हमारे पास, देखिए रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है और डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा। देखिए इसके इक्वल हमने किया अब इसको, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर कितना है हमारे पास में, 36 है, माइनस का फोर मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई यहाँ से हो जाएगा टू ए हो जाएगा, तो ए हमारे पास में ये है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 36 माइनस 16 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट 20 हमारे पास में क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ रूट्स आ गया। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो हमको करने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमको सेम चीज़ करनी है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो हम केवल दो क्वेश्चन करेंगे और बाकी दो क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने देखा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास है। तो हमने इसके लिए देखा, फोर्थ क्वेश्चन देखा डायरेक्ट, सेकंड और थर्ड आपको खुद से करना है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास कितना है, हमने अगेन सम ऑफ द रूट्स देखा, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए होगा। सो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस वन अपॉन ए हो जाएगा थ्री, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन थ्री आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या बन जाएंगे हमारे पास में, ये बन जाएंगे सी अपॉन ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी कितना है माइनस फाइव अपॉन ए कितना है थ्री है। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस फाइव बाई थ्री हो जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करनी है, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ रूट्स डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात की आपने, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखना है, डी अपॉन ए, रूट डी अपॉन ए। यहाँ पे रूट डी कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ए हो गया, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, मॉडुलस रूट, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर कितना है, वन का स्क्वायर वन, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, फोर ए सी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए फोर ए कितना है थ्री है और सी कितना है हमारे पास माइनस फाइव है, और डिवाइडेड बाई कितना है ए कितना है थ्री है हमारे पास। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ से यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई थ्री कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखिए फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई थ्री सिक्सटी, सिक्सटी और ये प्लस वन, सिक्सटी वन हो जाएगा। तो रूट सिक्सटी वन अपॉन में कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो रूट सिक्सटी वन अपॉन में थ्री, ये हमारे पास में इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये सब फाइंड आउट करना होता है। तो ये हमारे पास हो गया, अब बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।